नमस्कार स्टूडेंट्स, आई एम योर बायोलॉजी मेंटर दिशा पामेचा और आज मैं आपके लिए लेकर आई हूँ बिल्कुल नया फाइलम कॉर्डेटा। अभी हमने पिछले सारे कौन से फाइलम करे थे जो सारे क्या थे, नॉन कॉर्डेट्स थे। आज हम चालू करने वाले हैं सारे कॉर्डेटा के साथ में, राइट। तो पहले हम जान लेते हैं कि कॉर्डेटा होते क्या हैं या फिर कॉर्डेट्स होते क्या हैं। चलिए आइए देखते हैं। तो ये पढ़ने से पहले हम एक बार देख लेते हैं कि कॉर्डेट्स में हम पढ़ने क्या वाले हैं या ऐसा क्या नया है जो हमने नॉन कॉर्डेट्स में नहीं देखा है और यहाँ कॉर्डेट्स में हम देखने वाले हैं, राइट। तो एक बेसिक सा मैं आपको स्ट्रक्चर बताऊंगी, एक बेसिक बॉडी प्लान मैं आपको बताने जा रही हूँ। किसका? कॉर्डेट्स का। किसका बताने जा रही हूँ? कॉर्डेट्स का बताने जा रही हूँ। ये ज़्यादा थोड़ा डायग्रामेटिक ना होके डिज़ाइनर हो गया है, इसको थोड़ा सा सही कर लेते हैं, ठीक है। तो ये है, कुछ कैसा लग रहा है आपको? एक जायंट डॉल्फिन जैसा लग रहा होगा, बिल्कुल। ये है हमारा बेसिक कॉर्डेटा का स्ट्रक्चर। ये आई हो गई इसकी, राइट, और माउथ हो गया। ये क्या हो गया? माउथ हो गया। और माउथ से जाती हुई ये पीछे ईसोफेगस के बाद कुछ इंटेस्टाइन जैसा कुछ स्ट्रक्चर होगा और ये पीछे लीड करती हुई यहाँ क्या मिलेगी हमें? एनस मिलेगी, राइट। तो ये पहली ओपनिंग हो गई माउथ, राइट, और ये दूसरी ओपनिंग हो गई एनस, जिससे आपको यहाँ समझ आएगा कि हमारे पास क्योंकि माउथ भी प्रेजेंट है और एनस भी प्रेजेंट है तो इसमें डाइजेशन कैसा होने वाला है? ऑफ कोर्स कंप्लीट होने वाला है। कैसा होने वाला है? कंप्लीट होने वाला है। ये माउथ है इसका, राइट, ठीक है। अब अगर हम इसके यहाँ देखें तो इसके पीछे एक हमारे को क्या एरिया सा नज़र आ रहा है कुछ, ठीक है। थोड़ा सा लाइट कलर ले लेते हैं। ये कुछ एरिया नज़र आ रहा है, एनस के पीछे का एरिया। ये एरिया देख रहे हैं आप? ये क्या है? पोस्ट एनल टेल। मतलब एनस के पीछे क्या प्रेजेंट है? एक एक्सटेंडेड रीजन प्रेजेंट होगा जिसको बोला जाता है पोस्ट एनल टेल, राइट। ये आपको ज़्यादातर कॉर्डेट्स में देखने को मिलेगी। अगर प्रेजेंट है तो आपको ये कॉर्डेट्स में ज़रूर देखने को मिलेगी। इस रीजन को हम क्या बोलेंगे? पोस्ट एनल टेल, राइट, ठीक है। अब हमने कॉर्डेट्स में क्यों कॉर्डेट्स को नॉन कॉर्डेट्स से अलग किया जाता है, उसका सबसे इम्पॉर्टेंट क्राइटेरिया है हमारा क्या? नोटोकॉर्ड, राइट। तो नोटोकॉर्ड के लिए हम एक सुंदर सा कलर ले लेते हैं, पिंक ले लेते हैं। तो हमारे पास जो नोटोकॉर्ड होती है वो कुछ ऐसी प्रेजेंट होती है, राइट। कैसी होती है? ऐसी होती है, ठीक है। और ये कैसी होती है नोटोकॉर्ड? सॉलिड होगी। कैसी होगी? सॉलिड नोटोकॉर्ड हमारे पास होगी। क्या होगी? सॉलिड नोटोकॉर्ड होगी, ठीक है। और ये कहाँ मिलेगी? डॉर्सल सरफेस पे मिलेगी। कहाँ मिलेगी? डॉर्सल सरफेस पे मिलेगी, राइट। सॉलिड क्या है ये? नोटोकॉर्ड, राइट। CHORD, ये C है यहाँ पे। इसको एक बार ठीक कर लेते हैं। क्या होगी ये? नोटोकॉर्ड होगी। NOTOCHORD, नोटोकॉर्ड, राइट। इसके ऊपर, इसके और डॉर्सल सरफेस पे हमें क्या देखने को मिलेगी? एक और स्ट्रक्चर देखने को मिलती है जिसको हम क्या बोलते हैं? नर्व कॉर्ड बोलते हैं। क्या बोलते हैं? नर्व कॉर्ड बोलते हैं। तो ये क्या चीज़ है? नर्व कॉर्ड है, राइट। और ये क्या बनाएगी? पूरा नर्वस सिस्टम आपका बनाएगी। क्या बनाएगी? पूरा नर्वस सिस्टम आपका बनाएगी, राइट। नर्व कॉर्ड से हम लिख लेते हैं कि ये क्या बनाएगी? नर्वस सिस्टम बनाएगी, ठीक है। और नोटोकॉर्ड क्या बनाती है आपकी? नोटोकॉर्ड आपकी चेंज हो जाती है वर्टिब्रल कॉलम में। किसमें? वर्टिब्रल कॉलम में, वर्टिब्रेटा में। ये वर्टिब्रल कॉलम में चेंज हो जाती है, जो कि क्या हो सकती है? या फिर कार्टिलेजिनस हो सकती है या फिर बोनी हो सकती है नेचर में, राइट, ठीक है। अब आपने देखा होगा यहाँ पे फेरिंग्स है हमारा, राइट। क्या है? फेरिंग्स है। फेरिंग्स के ऊपर कुछ ऐसे गिल स्लिट्स होते हैं। क्या होते हैं? फेरिंजियल गिल स्लिट्स बोलेंगे इनको। थोड़ा सा कलर बेहतरीन कर लेते हैं, आपको शायद देखने में दिक्कत हो सकती है, राइट। ये जो मैंने बनाई है ऑरेंज कलर से, ये क्या है? हमारी फेरिंग्स है। फेरिंग्स है और फेरिंग्स के ऊपर ये जो गिल स्लिट्स बनाई है इसको हम क्या बोल रहे हैं? फेरेंजियल गिल स्लिट्स, ठीक है। ये आपको कहाँ मिलेंगी?
एक ना एक स्टेज पे ज़रूर आपको ये मिलेंगी। हो सकता है शायद ये आपको एम्ब्रियोनिक स्टेज में मिल जाए, राइट, या फिर हो सकता है किसी के अडल्ट स्टेज में मिल जाए, पर ये मिलेंगी ज़रूर, ठीक है। तो ये 4 चीज़ें हैं जो कॉर्डेट्स में होंगी ही होंगी। पहली चीज़ हमने क्या पढ़ी थी? पहली चीज़ हमने पढ़ी पोस्ट एनल टेल। क्या पढ़ी हमने? पोस्ट एनल टेल। ये अगर प्रेजेंट होगी तो ये ज़रूर होगी, राइट, पोस्टीरियर साइड में। दूसरी हमने पढ़ी नोटोकॉर्ड। नोटोकॉर्ड के होने से ही ये ऑर्गेनिज्म या एनिमल कहाँ आएगा? कॉर्डेट्स में आएगा। तीसरी हमने पढ़ी नर्व कॉर्ड, ये भी होगी। और चौथा हमने क्या देखा? फेरेंजियल गिल स्लिट्स देखा। इस फेरेंजियल गिल स्लिट्स को और हमने कहाँ पढ़ा था? पहले पढ़ रखा है। कहाँ पढ़ा था? हमने हेमिकॉर्डेटा में भी पढ़े थे फेरेंजियल गिल स्लिट्स। और क्या बोला था कि ये एक कॉमन फीचर है किसके बीच में? हेमिकॉर्डेटा और कॉर्डेटा के बीच में। या फिर आप इसको ऐसे भी बोल सकते हैं कि हेमिकॉर्डेटा एक लिंक बना रहा है बिकॉज ऑफ फेरेंजियल गिल स्लिट्स विद दी कॉर्डेटा, राइट, ठीक है। तो ये आपको समझ आ गई, ये एक एम्ब्रियोनिक स्टेज आप कह सकते हैं कि ये एक एम्ब्रियोनिक स्टेज ऐसी होती है। और ये चारों फीचर्स बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है, मतलब मायने रखते हैं किसके लिए? कॉर्डेट होने के लिए। क्या होने के लिए? कॉर्डेट्स होने के लिए, राइट। आगे देखते हैं। तो आगे मैंने क्या बनाया है आपके लिए? एक मैंने टेबल बनाई है, राइट, जो आप पढ़ेंगे और आप देखेंगे कि जो अभी हमने डायग्राम में देखा था पीछे, वो सारे फीचर्स यहाँ पे हैं। तो कॉर्डेट होने के 4 डायग्नोस्टिक फीचर्स क्या मिलेंगे आपको यहाँ? क्या क्या बताया मैंने? नोटोकॉर्ड दिखाया अपन ने, राइट, बिल्कुल दिखाया। डॉर्सल हॉलो नर्व कॉर्ड, डॉर्सल साइड पे देखी हमने, ठीक है। डॉर्सल साइड पे कैसे देखी हमने? ये ऊपर वाला हिस्सा क्या है? ये कौन सा सरफेस है? डॉर्सल सरफेस है। और ये क्या है? वेंट्रल सरफेस है। क्या है ये? वेंट्रल सरफेस है, निचला हिस्सा है, राइट, ठीक है, बहुत ही बढ़िया, ठीक है। अब क्या पढ़ा हमने? फेरेंजियल गिल स्लिट्स देखे फेरिंग्स के ऊपर, राइट, एंड पोस्ट एनल टेल देखी। क्या देखी? पोस्ट एनल टेल देखी। पढ़ लेते नोटोकॉर्ड के बारे में। तो जो नोटोकॉर्ड है बेटा, जैसे हमने नर्व कॉर्ड पढ़ी थी, तो जो नर्व कॉर्ड थी वो क्या थी? किससे ओरिजिनेटेड थी नर्व कॉर्ड? एक्टोडर्म से ओरिजिनेट होती है नर्व कॉर्ड। क्या होती है? एक्टोडर्म से ओरिजिनेट होती है। आप ये कैसे याद रखेंगे? क्योंकि जो नर्व कॉर्ड है, ये जो पर्पल वाली कॉर्ड है, ये किसके पास में है? एक्टोडर्म के पास में है। क्या मतलब? आप ऐसे मान लीजिए कि क्या होती है, सबसे ऊपर कौन सी लेयर होती है? एक्टोडर्म होती है। और अभी यहाँ पे सबसे ऊपर क्या है? नर्व कॉर्ड है। तो आप ये टिप बना सकते हैं कि जो नर्व कॉर्ड है वो क्या होगी? कैसी होगी? एक्टोडर्मली ओरिजिनेटेड होगी, राइट। और ये नर्व कॉर्ड पूरा क्या बनाएगी? हमारा नर्वस सिस्टम बनाएगी। तो हमारा जो सारा नर्वस सिस्टम है वो कैसा है? एक्टोडर्मली ओरिजिनेटेड है, राइट। इसके बाद बात आती है हमारी नोटोकॉर्ड की। किसकी बात आती है? नोटोकॉर्ड की बात आती है। तो जो नोटोकॉर्ड होती है बेटा, वो होती है मीजोडर्मली ओरिजिनेटेड। कैसी होती है वो? मीजोडर्मली ओरिजिनेटेड होती है, राइट, ठीक है भाई। अब ये मीजोडर्मली ओरिजिनेटेड होती है, तो ये नोटोकॉर्ड क्या बनाती है? ये बनाती है वर्टिब्रेट्स में वर्टिब्रल कॉलम, ठीक है। क्या बनाती है? वर्टिब्रल कॉलम बनाती है, जो क्या हो सकती है? या तो बोनी हो सकती है, राइट, या फिर क्या हो सकती है? कार्टिलेज की बनी हुई हो सकती है, मतलब कार्टिलेजिनस भी हो सकती है, राइट, ठीक है। ये याद करने की बातें हैं, पॉइंट्स याद करेंगे। अब अगर हम नोटोकॉर्ड के बारे में पढ़ते तो नोटोकॉर्ड क्या है? डॉर्सल सरफेस पे है, ठीक है, बिल्कुल ऊपर वाले सरफेस पे अभी हमने दिखाई थी। और किस किस के बीच में होती है ये होती है किस किस के बीच में? नर्व कॉर्ड के बीच में और एलिमेंट्री कैनाल के बीच में होती है, राइट। अभी हमने जो आगे डायग्राम देखा था, ये क्या है? ये तो पूरा क्या है? एलिमेंट्री कैनाल है। क्या है ये? एलिमेंट्री कैनाल है, बिल्कुल है एलिमेंट्री कैनाल, राइट। ये एलिमेंट्री कैनाल और ये नर्व कॉर्ड के बीच में क्या है? ये पिंक वाला स्ट्रक्चर क्या है? हमारा नोटोकॉर्ड है, राइट, ठीक है। ये होती है सॉलिड, राइट, स्टिफ फ्लेक्सिबल रॉड लाइक स्ट्रक्चर होती है, ठीक है। मीजोडर्मली ओरिजिनेटेड होती है, ये हमने पढ़ लिया। और नोटोकॉर्ड क्या बनाती है? वर्टिब्रल कॉलम बनाती है, राइट।
बहुत ही बढ़िया। तो पहला स्ट्रक्चर हमने पढ़ लिया। डायग्नोस्टिक फीचर में दूसरा स्ट्रक्चर जो बहुत इंपॉर्टेंट है वो है एक हॉलो नर्व कॉर्ड। जो नोटोकॉर्ड है वो तो कैसी है, सॉलिड है, याद रखने की बात है, सॉलिड है, जबकि जो नर्व कॉर्ड है वो कैसी है, हॉलो है। और क्या है, डॉर्सल टू नोटोकॉर्ड, नोटोकॉर्ड से भी ऊपर है, राइट। डॉर्सल है ये, राइट, देखा था हमने, डॉर्सल है, बिल्कुल ठीक बात है। आ जाते हैं हम फेरेंजियल गिल स्लिट्स पे। एट सम स्टेज ऑफ लाइफ ऑल कॉर्डेट्स हैव फेरेंजियल गिल स्लिट्स। क्या होंगे, एक ना एक लाइफ स्टेज पे फेरिंग्स पे क्या होंगे, ऐसे गिल स्लिट्स होंगे ऑन द लेटरल साइड ऑफ फेरिंग्स। कहाँ होंगे, फेरिंग्स के साइड में होंगे, राइट, लेटरल साइड्स पे होंगे। और पोस्ट एनल टेल जो हमने देखी थी, एनल टेल अगर वो होगी इफ प्रेजेंट, तो या तो वो रिड्यूस्ड होगी या फिर ज़्यादातर मोस्टली अडल्ट्स में होती ही नहीं है। किस स्टेज में होती है, बचपन में होती है या फिर जुवेनाइल स्टेज में या एम्ब्रियोनिक स्टेज में, आप देख सकते हैं, राइट, ठीक है। आगे बढ़ते हैं। तो अब ये क्या है, एक तो डायग्राम मैंने बनाया था, ठीक है, ये है हमारा प्रॉपर डायग्राम जो आप लोग को बनाना है, आप लोग को रेफर करना है। एक बार इसको पढ़ लेते हैं। ये है हमारा जनरलाइज कॉर्डेट का बॉडी प्लान, राइट, ठीक है। आप कहोगे मैम बड़ा धीरे धीरे पढ़ा रही है कॉर्डेट, क्योंकि अब जो आगे हम पढ़ने वाले हैं, राइट, आगे हम क्या क्या पढ़ने वाले हैं, हम पाइसीज पढ़ेंगे, एम्फीबियंस पढ़ेंगे, रेप्टाइल्स पढ़ेंगे, राइट, मैमल्स पढ़ेंगे, एव्स पढ़ेंगे, तो उनके लिए ये बहुत ज़रूरी है। तो आपका बेसिक क्लियर होना ज़रूरी है, इसलिए मैं इसमें थोड़ा टाइम ले रही हूँ। इससे क्या होगा, अभी हम अगर थोड़ा टाइम ले लेंगे तो आपको आगे वाली चीज़ें बहुत ज़्यादा क्लियर होती जाएंगी और जल्दी क्लियर होती जाएंगी। तो मेरे डायग्राम में बिल्कुल माउथ था, ठीक है, राइट। नर्व कॉर्ड मैम ने बनाई थी डॉर्सल और ट्यूबुलर। नोटोकॉर्ड क्या होती है, सॉलिड होती है। तो ये एक डिफरेंस हो जाता है किसमें, नर्व कॉर्ड और नोटोकॉर्ड में। पोस्ट एनल टेल आपको यहाँ दिख रही है, मस्क्यूलर सेगमेंट्स आपको यहाँ दिख रहे हैं, राइट। इंटेस्टाइन, एनस और माउथ आपको बना के दिखाया था मैंने कंप्लीट डाइजेस्टिव सिस्टम के लिए। फेरिंग्स है, फेरिंग्स के ऊपर फेरेंजियल गिल स्लिट्स हैं एंड वेंट्रली प्लेस्ड हार्ट होगा। क्या होगा, वेंट्रली प्लेस्ड हार्ट होगा। अगर आप मैम के डायग्राम में देखें तो हार्ट आपका कहीं यहाँ होगा, कहाँ होगा, यहाँ होगा वेंट्रली प्लेस्ड हार्ट, राइट, ठीक है। आगे देखेंगे अब हम और क्या पढ़ना है हमें। तो अब ये तो थे हमारे कुछ बेसिक फीचर्स। ये क्या थे, ये हमारे कुछ बेसिक फीचर्स थे, 4 डायग्नोस्टिक फीचर्स थे जो कि हमें कॉर्डेट्स के बारे में पढ़ने थे, राइट। इसके साथ ही जैसे हम नॉन कॉर्डेट्स में क्या पढ़ते थे, कुछ जनरल कैरेक्टर्स पढ़ते थे हर फाइलम के साथ में। तो क्या होते थे, हम शुरू करते थे, मान लीजिए कि बॉडी प्लान कैसा है, बॉडी सीलोम कैसी है, जर्मिनल लेयर्स कितनी है, डाइजेशन कैसा है, राइट, नर्वस सिस्टम कैसा है, ब्लड सर्कुलेटरी सिस्टम कैसा है। तो ये सब चीज़ें इसमें कैसी होंगी। सिमेट्री अगर हम देखें तो सबसे पहले अगर हम सिमेट्री देखते हैं तो हमारे को बायलेटरल सिमेट्री मिलेगी। क्या मिलेगी, बायलेटरल सिमेट्री मिलेगी। ट्रिप्लोब्लास्टिक ऑर्गेनिजम्स मिलेंगे। कैसे मिलेंगे, 3 जर्म लेयर्स वाले ऑर्गेनिजम्स मिलेंगे। मतलब उनमें क्या होगी, तीनों लेयर्स होंगी, एक्टोडर्म, मेसोडर्म एंड एंडोडर्म। बहुत ध्यान से सुनेंगे, ये आपका बेसिस ऑफ क्लासिफिकेशन का रिवीजन हो रहा है, दोहरा रहे हैं हम उसको, राइट। सेगमेंटेशन आपको कैसा मिलेगा, यू सेगमेंटेशन मिलेगा या फिर ट्रू सेगमेंटेशन आपको मिलेगा, राइट। कौन सा लेवल ऑफ ऑर्गेनाइजेशन होगा, बॉडी कैसे ऑर्गेनाइज्ड होगी, ऑर्गन सिस्टम लेवल ऑफ ऑर्गेनाइजेशन। मतलब आपको क्या मिलेगा, बॉडी में ऑर्गन सिस्टम लेवल ऑफ ऑर्गेनाइजेशन मिलेगा। डाइजेशन आपको कैसा मिलेगा, डाइजेशन आपको क्या मिलेगा, कंप्लीट मिलेगा। अभी हमने बेसिक स्ट्रक्चर में देखा कि कैसा था डाइजेशन, दोनों माउथ और एनस प्रेजेंट थे, तो डाइजेशन कैसा मिलेगा, कंप्लीट मिलेगा, राइट, ठीक है बेटा। उसके बाद में अगर आप देखिए रेस्पिरेशन के लिए, ठीक है, रेस्पिरेशन के लिए और एक्सक्रीशन के लिए आपको एक्सक्लूसिव ऑर्गन्स मिलेंगे। क्या मिलेंगे, एक्सक्लूसिव ऑर्गन्स मिलेंगे। लंग्स मिल सकते हैं, गिल्स मिल सकते हैं, और साथ ही में जो आपको ब्लड वैस्कुलर सिस्टम या फिर आप जिसको बोल सकते हैं सर्कुलेटरी सिस्टम, वो क्या मिलेगा आपको, क्लोज्ड मिलेगा। कैसा मिलेगा, क्लोज्ड मिलेगा। यहाँ पे किसी भी तरीके का छई चपाक छई नहीं करेंगे सेल्स के कांटेक्ट में ब्लड डायरेक्टली नहीं आएगा। वो कहाँ पहुँचेगा, कैपिलरीज में पहुँचेगा
और कैपिलरीज की वॉल से क्या होएगा, डिफ्यूजन होएगा, राइट। यहाँ पे आपको अगर आप सेक्स देखेंगे तो आपको सेपरेट सेक्स मिलेंगे, क्या मिलेंगे, अलग अलग मेल और फीमेल मिलेंगे, क्या मिलेंगे, अलग अलग मेल फीमेल मिलेंगे, राइट। ठीक है, सेक्सेस क्या होंगे, सेपरेट होंगे सेक्सेस, राइट। ठीक है, रिप्रोडक्शन कैसे होगा, यहाँ पे जो रिप्रोडक्शन है वो एसेक्सुअल बिल्कुल नहीं होगा, कैसा होगा, सेक्सुअल रिप्रोडक्शन होगा। और जो गोनैड्स होंगे, जो टेस्टीज या ओवरीज होंगे, उनके पास क्या होंगी, या अगर ओवरीज है तो ओवी डक्ट्स होंगे, जेनाइटल डक्ट्स होंगी। अगर स्पर्म्स है तो उनको कंडक्ट करने के लिए उनके पास क्या होंगी, सेमिनल वेसिकल्स हो सकती हैं, वहाँ सा डिफरेंस हो सकती है, राइट। ठीक है, तो ये क्या है, अदर कैरेक्टरिस्टिक्स ऑफ कॉर्डेट्स। एक बार हम इसको भी पढ़ लेते हैं ताकि हमारे से कुछ मिस नहीं हो गया हो, राइट। हमने सिमेट्री के बारे में पढ़ लिया, 3 जर्मिनल लेयर्स के बारे में पढ़ लिया, ट्रिप्लोब्लास्टिक, ट्रू सेगमेंटेशन, ऑर्गन सिस्टम लेवल ऑफ ऑर्गेनाइजेशन, सेफिलाइजेशन हम पहले भी कुछ फाइलम्स में देख के आ रहे हैं। बट आपको कॉर्डेट्स में क्या मिलेगा, हेड फॉर्मेशन एडवांस्ड मिलेगा, हाई डिग्री का सर का फॉर्मेशन मिलेगा, राइट। अच्छा खासा सर बनता हुआ आपको दिखेगा, जो आप देखकर डिफरेंशिएट कर सकते हैं कि भैया ये इस ऑर्गेनिज्म में इसका सर है, एंटीरियर रीजन है, और कौन सा इसका पोस्टीरियर रीजन है। सीलोम मिलेगी आपको, ट्रू सीलोम मिलेगी, क्या मिल सकती है आपको, शाइजोसीलोम मिल सकती है, या फिर क्या मिल सकती है, यूसीलोम मिल सकती है, राइट। एंडोस्केलेटन मिलेगा, कंप्लीट डाइजेस्टिव सिस्टम मिलेगा, स्पेशल ऑर्गन्स फॉर रेस्पिरेशन एंड एक्सक्रीशन, राइट। क्लोज सर्कुलेटरी सिस्टम, सेपरेट सेक्सेस, गोनाड्स विद गोनोडक्ट्स एंड विदाउट एसेक्सुअल रिप्रोडक्शन, मतलब एसेक्सुअल रिप्रोडक्शन किसी भी तरह से यहाँ पे मौजूद नहीं है, राइट। ठीक है, अब क्या है, आप बोलोगे कि मैम कॉर्डेटा है, बस कॉर्डेटा को हम पढ़ना चालू कर देते हैं। तो बेटा कॉर्डेटा तो एक बड़ी चीज़ है, क्या है, फाइलम है कॉर्डेटा, क्या है, फाइलम है कॉर्डेटा। और कॉर्डेटा को आगे फर्दर सब डिवाइड कर रखा है, कैसे सब डिवाइड कर रखा है, कॉर्डेटा को डिवाइड कर रखा है इनटू एक्रैनिया एंड क्रैनियाटा। अगर आपको याद हो आपका बेसिस ऑफ क्लासिफिकेशन, तो मैंने आपको बताया था कि क्रेनिया क्या होता है या क्रेनियम क्या होता है, क्या होता है क्रेनियम, ब्रेन बॉक्स बोलते हैं इसको, या फिर और क्या बोलते हैं, स्कल बोलते हैं, क्या बोलते हैं, स्कल बोलते हैं। आपने बहुत सारे जादूगरनियों को या जादूगरों को देखा होगा कि बीच में वो एक मुंडी रख के क्या करते हैं, जादू करते हैं। तो वो जो मुंडी होती है, जो स्कल होता है, वो होता है हमारा स्कल, राइट। उसको बोला जाता है ब्रेन बॉक्स, जिसके अंदर हमारा ब्रेन बैठा होता है, राइट। तो जिन एनिमल्स में वो बॉक्स नहीं होता है, वो सर मुंडी नहीं होती है, कंकाल नहीं होता है, उसको बोला जाता है एक्रैनिया, राइट। और जिनमें वो क्रेनियम होता है या बॉक्स होता है, इसका ब्रेन बॉक्स होता है, उनको बोला जाता है क्या, क्रैनियाटा। तो एक्रैनिया क्या हो गए, जिनमें क्या नहीं है, एब्सेंट है, क्या, क्रेनियम एब्सेंट है, वो क्या हुए, एक्रैनियाटा। ए का मैंने आपको पहले भी टिप बताया था, ए मतलब एब्सेंट, और क्रैनियाटा मतलब जिसमें क्या प्रेजेंट है, क्रेनियम प्रेजेंट है, राइट। बहुत ही बढ़िया। अब जो एक्रैनिया है उनको और क्या बोला जाता है, प्रोटोकॉर्डेटा बोला जाता है। क्यों बोला जाता है इनको प्रोटोकॉर्डेटा, ये कैसे कॉर्डेट्स होते हैं, प्रिमिटिव कॉर्डेट्स होते हैं। कैसे कॉर्डेट्स होते हैं, प्रिमिटिव कॉर्डेट्स होते हैं, पुराने तरीके के कॉर्डेट्स होते हैं, राइट। और जो क्रैनियाटा है उसको क्या और बोला जाता है, कई बार यू कॉर्डेट्स भी बोला जाता है। मतलब जो ट्रू कॉर्डेट्स हैं वो कौन है, क्रैनियाटा है, या फिर क्या बोलते हैं इनको, वर्टिब्रेटा बोलते हैं, क्योंकि इनमें क्या देखने को मिलती है, हमारे को वर्टिब्रल कॉलम देखने को मिलती है, राइट। ठीक है, अब जो प्रोटोकॉर्डेटा है उनको फर्दर डिवाइड कर रखा है इनटू सेफेलोकॉर्डेटा एंड यूरोकॉर्डेटा। आज इन यूरोकॉर्डेटा और सेफेलोकॉर्डेटा के बारे में हम बात करने जाएंगे, राइट। और जो वर्टिब्रेटा है उनको और फर्दर डिवाइड कर दिया जाता है इनटू एग्नाथा एंड ग्नाथोस्टोमाटा, राइट। ठीक है, तो चलिए आगे इसका और फर्दर डिवीजन देख लेते हैं। वर्टिब्रेटा जो है, जब आप वर्टिब्रेटा पढ़ रहे होंगे उनको मैंने आपको बताया एग्नाथा और ग्नाथोस्टोमाटा में डिवाइड कर देंगे। अब आप कहेंगे कि मैम ये एग्नाथा और ग्नाथोस्टोमाटा होता क्या है, एग्नाथा, ग्नाथा क्या होता है, जॉ होता है। अगर ग्नाथा के आगे हम ए लगा देते हैं मतलब जॉ एब्सेंट है,
राइट। तो एब्सेंट जॉज कौन से वाले होंगे, साइक्लोस्टोमेटा होगा। और जिनमें जॉज प्रेजेंट हैं उनको हम क्या बोलेंगे, ग्नैथोस्टोमेटा, राइट। पाइसीज है, राइट, जॉ है इनके पास, पाइसीज है और टेट्रापोडा है। जो पाइसीज है वो दो तरीके की हो सकती हैं, या तो कार्टिलेजिनस फिशेस हो सकते हैं या फिर बोनी फिशेस हो सकती है, कॉन्ड्रिक्टीज हो सकती हैं या फिर ऑक्टिक्टीज हो सकती हैं, राइट। जो सी से कॉन्ड्रिक्टीज हैं उनको आप कैसे याद रखेंगे, सी फॉर कॉन्ड्रिक्टीज एंड सी फॉर कार्टिलेजिनस, राइट। कार्टिलेजिनस फिशेस होती, कार्टिलेज का वर्टेब्रल कॉलम होगा इनका, राइट। एंडोस्केलेटन कार्टिलेजिनस होगा। जो ऑस्टिक्टीज हो सकती हैं आप उनको याद रख सकते हैं कि ये कैसी फिशेस होती हैं, बोनी फिशेस होती हैं। और जो टेट्रापोडा में आते हैं, राइट, जिनके पास क्या हो जाते हैं, चार पैर हो जाते हैं चलने के लिए, राइट। एम्फीबिया, रेप्टिलिया, एव्स एंड ममेलिया, ये अलग से आएंगे, राइट, ठीक है। जो पाइसीज है आपको उनमें अपेंडेजेस जो होंगे वो कैसे बनते हुए दिखेंगे, फिन्स के फॉर्म में दिखेंगे। किसके फॉर्म में दिखेंगे, फिन्स के फॉर्म में दिखेंगे। जबकि टेट्रापोडा में वो आपको कैसे दिखेंगे, लिम्स की तरह दिखेंगे, हाथ पैरों की तरह बनते हुए दिखेंगे, राइट, ठीक है। आगे बढ़ते हैं। अब हम क्या करने वाले हैं, जो क्लासिफिकेशन हमने कॉर्डेटा का पढ़ा था आगे, क्या पढ़ा था आगे कि कॉर्डेटा को हमने दो में डिवाइड कर दिया है। एक जिसमें कि वो जादूगरनी वाली सर की हड्डी प्रेजेंट है, एक आप ऐसे याद रख सकते हैं, और एक जिनमें नहीं है। जिनमें नहीं है मतलब वो थोड़े कम एडवांस्ड है, वो थोड़े प्रिमिटिव है, पुराने तरीके हैं इसलिए हम उनको क्या बोलते हैं, प्रोटोकॉर्डेटा। अब क्योंकि इनमें स्कल नहीं है, ब्रेन बॉक्स नहीं है, ब्रेन बॉक्स को क्योंकि हम बोलते हैं क्रेनियम, तो उसको हम क्या बोल सकते हैं, जिनमें ब्रेन बॉक्स प्रेजेंट नहीं है उनको हम बोल सकते हैं एक क्रैनियाटा। और जिनमें प्रेजेंट है ब्रेन बॉक्स उसको हम क्या बोलेंगे, क्रैनियाटा बोलेंगे। बहुत ही बढ़िया, ठीक है। एक क्रैनियाटा को हमने फर्दर डिवाइड किया था, ठीक है। एक क्रैनियाटा को हमने क्या किया था, फर्दर डिवाइड किया था। किस में डिवाइड किया था, दो डिविजन्स दिए थे हमने, सिफेलोकॉर्डेटा एंड यूरोकॉर्डेटा। अब देख लेते हैं कि यूरोकॉर्डेटा और सिफेलोकॉर्डेटा होते क्या है। तो जो फाइलम कॉर्डेटा है दैट इज डिवाइडेड इनटू 3 सब फाइलम्स या फाइला, यूरोकॉर्डेटा, सिफेलोकॉर्डेटा एंड वर्टिब्रेटा। देखा था हमने, ये बिल्कुल देखा था, राइट, ठीक है। आगे देखते हैं। अब यूरोकॉर्डेटा, जब हम यूरोकॉर्डेटा के बारे में बात करते हैं तो यूरो से क्या मतलब है, कॉर्डेटा से तो हमें समझ आ गया कि यहाँ पे हमारे को कॉर्डेट्स के सारे बेसिक फीचर्स मिलेंगे, बट हमने इसको यूरोकॉर्डेटा क्यों बोला है। तो यूरो से आप क्या याद रखेंगे कि यूरो क्या है, यूरो से मतलब है टेल, क्या है, यूरो से मतलब है टेल, राइट। और यहाँ यूरोकॉर्डेटा के मेंबर्स में क्या प्रेजेंट होगा, टेल में क्या प्रेजेंट होगी, नोटोकॉर्ड प्रेजेंट होगी। क्या प्रेजेंट होगी, नोटोकॉर्ड प्रेजेंट होगी, राइट। इसके बारे में भी हम आगे पढ़ेंगे। नोटोकॉर्ड कहाँ मिलेगी, सिर्फ और सिर्फ हमें कहाँ मिलेगी, टेल वाले रीजन में मिलेगी, राइट, ठीक है। अब जो यूरोकॉर्डेटा के वो मेंबर्स हैं वो क्या हैं, सिडेंट्री हैं, चलते फिरते नहीं हैं। क्या है, सिडेंट्री हैं, चलते फिरते नहीं हैं। और अगर चलते फिरते नहीं हैं तो वो कैसे होंगे, जो भी उनका नीचे का सरफेस होगा, जो भी सबस्ट्रेटम होगा उसके ऊपर वो क्या होंगे, चिपके हुए होंगे। क्या होंगे, फिक्स टू दी सबस्ट्रेटम होगा। और इस फाइलम को और क्या बोला जाता है, इस फाइलम को और बोला जाता है ट्यूनिकैटा। क्या बोला जाता है, ट्यूनिकैटा, TUNICATA। क्यों बोला जाता है ट्यूनिकैटा, ट्यूनिकैटा इसलिए बोला जाता है क्योंकि जो इनकी बॉडी है उसके ऊपर इनका एक क्या होता है, कवरिंग होता है। क्या होता है, कवरिंग होता है। और वो कवरिंग बना हुआ होता है एक चमड़े की जैसी चीज़ से, राइट। उसका जो ऊपर का सरफेस है वो कैसा होगा, कुछ लेदर जैसा होगा, चमड़े जैसा होगा, इसलिए उसको क्या बोला जाता है, टेस्ट बोला जाता है। क्या बोला जाता है, या तो टेस्ट बोला जाता है या फिर ट्यूनिक बोला जाता है। और क्योंकि ये ट्यूनिक जैसा होता है उसके ऊपर पूरी कवरिंग होती है, राइट। ट्यूनिक देख रहे हैं आप, ये मार्क की हुई आउटर सरफेस को, राइट, जो ये कवरिंग है जो पूरे इस पे कवर हो रही है उसको ट्यूनिक बोला गया है। क्योंकि इन मेंबर्स में ट्यूनिक जैसी चीज़ होती है इसलिए इसको और क्या बोला जाता है, ट्यूनिकैटा भी बोला जाता है। सो दिस फाइलम इज और दिस सब फाइलम इज ऑल्सो नोन एज ट्यूनिकैटा बिकॉज जो अडल्ट बॉडी है, जो अडल्ट बॉडी होगी, राइट,
is enclosed within a leathery test or tunic formed of a cellulose-like organic substance named as ट्यूनिसिन। और जिसकी ये ट्यूनिक बनी हुई होती है वो क्या है? ट्यूनिसिन है। क्या है? ट्यूनिसिन है। ये सेल्यूलोज की फैमिली का ही एक क्या है? सब्सटेंस है या फिर कंपाउंड है, राइट? ठीक है, अगर आप इसका डायग्राम देखते हैं यहाँ पे तो आपको सारी चीज़ें मिलेंगी जो हमने कॉर्डेट्स में पढ़ी थी, राइट? एनस मिलेगा, माउथ मिलेगा आपको, राइट? और आपको क्या मिलेंगी? देखिए, गोनोडक्ट्स मिल रही हैं, गोनाड्स मिल रही हैं, जेनाइटल डक्ट्स मिल रही हैं, राइट? स्टमक मिल रहा है डाइजेशन के लिए, फेरिंग्स मिल रही है। और ये जो अगर आप फेरिंग्स देख रहे हैं तो ये फेरिंग्स क्या है? परफोरेटेड है। क्या है? छेद हुए हुए हैं फेरिंग्स में। दिख रहे हैं आपको? क्या है? फेरिंग्स कुछ ऐसा है, यहाँ पे कुछ ऐसा सा है फेरिंग्स यहाँ पे, और फेरिंग्स में ऐसे कुछ छेद हुए हुए हैं, राइट? तो ये क्या करते हैं बेटा? ये अपने अंदर पानी लेते हैं, राइट? क्या करते हैं? यहाँ से क्या होता है? यहाँ से ये इनकरेंट साइफन है, यहाँ से पानी अंदर आता है, राइट? अगर आपको याद हो पॉरीफेरा, ठीक है, तो पॉरीफेरा में तो हमने क्या पढ़ा था कि एक ही ओपनिंग में से, कुछ मेंबर्स में तो एक ही ओपनिंग में से निकल जाता है, राइट? और कुछ में क्या होता है? इनकरेंट केनाल्स होती हैं और एक्सकरेंट केनाल्स होती हैं, राइट? ऑस्टिया और ऑस्क्यूलम पढ़ा था। वैसे ही यहाँ पे क्या होता है? इनकरेंट ओपनिंग होती है जहाँ से पानी अंदर आता है, और पानी में क्या होंगे? आपके गमीट्स होंगे, फूड होगा, राइट? ये अंदर आएगा, ठीक है। अंदर आने के बाद में, स्टमक में जाने के बाद में फिल्टर फीडर्स होके जो इनका काम की चीज़ है, जैसे कि क्या गमीट्स होंगे या फिर इनका फूड होगा, वो तो ये रख लेंगे, और जो अनडाइजेस्टेड मटेरियल है फूड का वो ये इस एक्सकरेंट साइफन से कहाँ निकाल देंगे? बाहर निकाल देंगे, राइट? ठीक है, समझ आ गई, राइट? ओके, पढ़ लेते हैं हम इसके बारे में आगे। नोटोकॉर्ड इज ओनली प्रेजेंट इन द टेल ऑफ द लार्वा। यही बोला था मैंने आपको, इसलिए इसको क्या बोला जाता है? इसीलिए सब फाइलम को बोला जाता है यूरोकॉर्डेटा। क्या बोला जाता है? यूरोकॉर्डेटा बोला जाता है, क्योंकि जो नोटोकॉर्ड है वो कहाँ मिलेगी? हमें सिर्फ टेल में मिलेगी, राइट? कहाँ मिलेगी? टेल में मिलेगी। किसकी टेल में मिलेगी? लार्वा की टेल में। और जो डॉर्सल साइड पे और क्या मिलेगी हमारे को? ट्यूबुलर नर्व कॉर्ड मिलेगी। क्या मिलेगी? ट्यूबुलर नर्व कॉर्ड मिलेगी, जो कि अडल्ट में किस में चेंज हो जाती है? नर्व गैंग्लियन में चेंज हो जाती है, या फिर डॉर्सल गैंग्लियन में चेंज हो जाती है, राइट? किसमें? अडल्ट में। ट्यूबुलर नर्व कॉर्ड, क्या ट्यूबुलर नर्व कॉर्ड आपको कहाँ मिलेगी? लार्वल स्टेज में मिलेगी। कहाँ मिलेगी? लार्वल स्टेज में मिलेगी। और ये ट्यूबुलर नर्व कॉर्ड किस में चेंज हो जाएगी? गैंग्लियन में चेंज हो जाएगी। कहाँ चेंज हो जाएगी या किस में चेंज हो जाएगी? डॉर्सल साइड के गैंग्लियन में चेंज हो जाएगी। कौन से फेज में? अडल्ट बॉडी में, राइट? ये मैं आपको लिख के इसलिए दे रही हूँ ताकि आपको याद रहे ये चीज़, ठीक है? फेरिंग्स जो है, मैंने आपको बोला था कि फेरिंग्स कैसे हैं? परफोरेटेड हैं, और ये बाय यहाँ पे 2 बार लिखा हुआ है, एक ही बार आएगा यहाँ पे। By numerous apertures called stigmata, by numerous apertures called stigmata, right? Formed by the larval gill slits. तो अब जब हम बात कर रहे हैं फेरिंग्स की, किसकी बात कर रहे हैं? फेरिंग्स की बात कर रहे हैं। तो मैंने आपको क्या बताया था कि जो फेरिंग्स है वो कैसा है? परफोरेटेड है। कैसा है? परफोरेटेड फेरिंग्स है, राइट? छेद हुए हुए हैं फेरिंग्स में, राइट? परफोरेटेड फेरिंग्स है, और इन परफोरेशंस को, जो वो छेद हुए हुए हैं, उनको क्या बोला जाएगा? स्टिग्मेटा बोला जाएगा। क्या बोला जाएगा? स्टिग्मेटा बोला जाएगा। यहाँ बाय 2 बार लिखे हुए, इसको कट कर लेंगे। पढ़ लेते हैं। द फेरिंग्स इज परफोरेटेड बाय न्यूमरस अपर्चर्स। बहुत सारे छेद होंगे। अपर्चर्स का क्या मतलब होता है? छेद होंगे बहुत सारे। न्यूमरस मतलब बहुत सारे छेद होंगे, जिनको क्या बोला जाएगा? स्टिग्मेटा बोला जाएगा, राइट? फॉर्म बाय द लार्वल गिल स्लिट। और ये किसके बने हुए होते हैं? गिल स्लिट्स के बने हुए होते हैं। और जो फेरिंग्स है वो कहाँ खुलता है? अगर आपने डायग्राम में देखी हो तो एक कैविटी है यहाँ पे, एट्रियम। क्या है? एट्रियम नाम की कैविटी है, यहाँ पे ये फेरिंग्स खुलता है, ओपन होता है, राइट? ठीक है,
यही लिखा हुआ है यहाँ पे, दैट द स्टिग्माटा ओपन इनटू एन एक्टोडर्म लाइन कैविटी द एट्रियम, राइट। अब जो लार्वा है यहाँ पे क्या होता है बेटा, एक नया हमारे को क्या देखने को मिलता है, मेटामॉर्फोसिस दिखने को मिलता है, जिसको हम बोलते हैं रेट्रोग्रेसिव, यहाँ लिखा भी होगा रेट्रोग्रेसिव मेटामॉर्फोसिस। इसका ये मतलब हुआ कि एक जो लार्वा बना वो एडवांस था, बट जब क्या हुआ, मेटामॉर्फोसिस हुआ, उससे क्या बना, एडवांस से पुअर लार्वा बना, ठीक है। इसको बोलेंगे रेट्रोग्रेसिव मेटामॉर्फोसिस। मतलब क्या हुआ, एडवांस था, वेल डेवलप्ड था, बट उससे क्या हुआ, उससे जो नेक्स्ट फॉर्म बना वो और एडवांस बनने की बजाय पुअर बन गया। कैसे, जो यूरोकॉर्डेटा के जो लार्वा होते हैं, जो लार्वल स्टेज होती है बेटा, वो क्या होती है, STAGES। लार्वल स्टेजेस कैसी होती हैं, मोटाइल होती हैं। कैसी होती है, फ्री स्विमिंग या आप मोटाइल बोल सकते हैं। जब ये आगे फर्दर डेवलप करती हैं तो ये क्या हो जाती हैं, धीरे धीरे अपने उस अडल्ट की तरफ बढ़ने लगती हैं या डेवलप होने लगती हैं, जो क्या है, सेसाइल है, अपने सबस्ट्रेटम से अटैच्ड है। द लार्वा टैडपोल इज मोटाइल। लार्वा को क्या नाम दिया गया है, यहाँ पे टैडपोल बोला गया है, वो मोटाइल होता है और अंडरगोज, उस क्या अंडरगो करता है, वो रेट्रोग्रेसिव मॉर्फोसिस अंडरगो करता है एंड चेंज फ्रॉम बेटर डेवलप्ड लार्वा टू लेस डेवलप्ड अडल्ट। क्यों बोल रहे हैं हम लेस डेवलप्ड अडल्ट होगा, क्योंकि भैया लार्वा को पूरी आज़ादी है, क्या करने की, पूरी आज़ादी है पानी में फ्रीली घूमने की, फ्रीली स्विम करने की, लेकिन जो उसका अडल्ट है वो एक ही जगह पे टिका हुआ है, चिपका हुआ है। तो ये क्या हो गया, रेट्रोग्रेशन हो गया। हम एडवांस स्टेज से एक पुअरली डेवलप स्टेज पे गए, राइट, ठीक है। क्यों गए, आप बोलोगे कि मैम सेसाइल है तो क्यों पुअरली डेवलप हुआ। बेटा अगर हम चल रहे हैं, घूम रहे हैं, तो मतलब हमारे पास क्या है, कुछ लोकोमोशन के क्या होंगे, लोकोमोटरी ऑर्गन्स होंगे। मतलब अगर किसी ऑर्गेनिज्म में लोकोमोटरी ऑर्गन्स बन रहे हैं तो क्या होगा, ऑर्गन्स बन रहे हैं तो मतलब एडवांस्ड हुआ ना वो। लेकिन अब वो ही ऑर्गेनिज्म उन लोकोमोटरी ऑर्गन्स को लूज कर रहा है, खो रहा है और एक ही जगह पे चिपक जा रहा है, राइट। तो क्या बनेगा, वो पुअरली डेवलप्ड अडल्ट बनेगा। इसके एग्जाम्पल्स देख लेते हैं। अब क्योंकि इनको बोला गया, एग्जाम्पल्स आप कैसे याद करेंगे, आप कहेंगे कि मैम इतने एग्जाम्पल्स हो गए, हम ऑलरेडी नॉन कॉर्डेटा पढ़ चुके हैं, आप कॉर्डेट्स और पढ़ा रही हो, हम याद कैसे रखेंगे। तो मैं हमेशा आपको एक टिप देती हूँ, आज फिर से मैं आपको टिप देने वाली हूँ। अब क्योंकि ये यूरोकॉर्डेटा थे, इनके पास बहुत ही ज़्यादा क्या हुआ, नुकसान हो गया। क्यों नुकसान हो गया, क्योंकि इन्होंने कहा भाई हमारे पास तो क्या है, नोटोकॉर्ड है तो सही, लेकिन हमारे सिर्फ लार्वा में है और वो भी सिर्फ टेल में है, ठीक है। इसलिए हमारे को यूरोकॉर्डेटा बोला जाता है। ये हो गई बुरी बात कि हमारे पास छोटी सी नोटोकॉर्ड है। दूसरी बात ये हो गई कि जब हम डेवलपमेंट करते हैं तो हमारा डेवलपमेंट एडवांस्ड जाने की बजाय हम कहाँ चले जाते हैं, पुअरली डेवलप्ड अडल्ट बनाते हैं। तो ये भी बहुत बुरी बात हो गई, राइट। क्या हो गई, बहुत बुरी बात हो गई, शर्म आ रही है अब इनको। तो ये क्या हो गए, बहुत ही ज़्यादा क्या हो गए, उदास हो गए, क्या हो गए, सैड हो गए, क्या हो गए, सैड हो गए। सैड क्या होना होता है, उदास हो जाना होता है। तो आप यूरोकॉर्डेटा को ऐसे याद रखोगे कि ये एक वो फाइलम है जो क्या है, बिल्कुल पंकज उदास है, राइट। तो सैड से, एस से आप क्या याद रखेंगे, सी स्क्वाट याद रखेंगे, सैल्पा याद रखेंगे, राइट। सी स्क्वाट के बारे में हम पढ़ेंगे, राइट। और एक डायग्राम और एक ऑर्गेनिज्म आप और याद रख सकते हैं, क्या है, सैल्पा, जो कि किससे चालू हो रहा है, एस से चालू हो रहा है, सैल्पा, और क्या है, सी स्क्वाट है, ठीक है। ये दो आप एस से याद रख सकते हैं, बिल्कुल रख सकते हैं, ठीक है। इतने तो समझदार आप है ही, राइट। एंड असीडिया, ए से क्या होगा, असीडिया, राइट। क्या होगा, असीडिया, इसके बारे में भी हम पढ़ेंगे, राइट, ठीक है। डी से आ गया हमारा डोलियोलम, क्या है ये, डोलियोलम, राइट। ये 4 एग्जाम्पल्स हैं जो आपको एनसीईआरटी में भी देखने को मिलेंगे, इसलिए मैंने आपको यहाँ टिप दिया कि बाकी याद रहे ना रहे, ठीक है, बाकी याद रहे ना रहे, ये 4 तो आपको याद रहने ही चाहिए और इसमें से 2 भी आपको ज़रूर याद रहेंगे क्योंकि उनके बारे में हम पढ़ेंगे और वो हैं हर्डमेनिया, सी स्क्वाट एंड असीडिया, राइट।
अब इसमें एक और है पायरोसोमा। क्या है? पायरोसोमा है, जो कि क्या देता है? ल्यूमिनेसेंस देता है, बायोल्यूमिनेसेंस देता है। क्या देता है? बायोल्यूमिनेसेंस देता है, राइट। ये जो डायग्राम है, ये जो आपको फिगर दिख रहा है, ये किसका है? ये है हमारे एस का, सैल्पा का, राइट। ठीक है, आगे देखते हैं, हर्ड मेनिया के बारे में पढ़ लेते हैं। अब हर्ड मेनिया में क्या है? ये हर्ड मेनिया का डायग्राम है, राइट। इसमें फिर से वही दो साइफन्स होंगे, राइट, इनकरेंट साइफन एंड एक्सकरेंट साइफन, राइट। ठीक है, अब क्या है यहाँ पे इसकी बॉडी कैसी दिखाई हुई है? यहाँ पे फुट है इसके, जिससे कि सबस्ट्रेटम से जुड़ी होगी, ठीक है। ये पोस्टीरियर पार्ट है, ये एंटीरियर पार्ट है, राइट। आगे देखते हैं, तो जो हर्ड मेनिया है उसके पास क्या है? वॉल्वलेस हार्ट है। क्या है? वॉल्वलेस हार्ट है। अब ये यहाँ पे वॉल्वलेस हार्ट क्यों बोला गया और वॉल्व होते क्या है? जो हमारा हार्ट होता है ना बेटा, जब हम वर्टिब्रेटा पढ़ेंगे तो उसमें हम एक फीचर पढ़ेंगे कि जो हार्ट मिलेगा आपको, जो दिल मिलेगा आपको वर्टिब्रेटा में, वो कैसा होगा? या तो 2 चेम्बर्ड होगा, ठीक है, या फिर कैसा हो सकता है? 3 चेम्बर्ड हो सकता है। 3 भाग हैं इसे, 1 2 3, अभी ये 2 है, ये 2 चेम्बर्ड है, ये 3 चेम्बर्ड है। या फिर जो हमारे पास मैमल्स के पास होते हैं, जो 4 चेम्बर्स वाले होते हैं, 4 चेम्बर्ड हार्ट हो सकता है। तो ये वॉल्स बन जाते हैं, इनके बीच में दीवारें बन जाती हैं, जिसकी वजह से वॉल्स बन जाते हैं। लेकिन जो हर्ड मेनिया है, या फिर जिसको और क्या बोला जाता है, सी स्क्वार्ट है, उसके पास कैसा दिल है? वॉल्वलेस हार्ट है। उसका जो दिल है, उसके दिल में कोई भी ऐसी दीवार नहीं है। क्या नहीं है? दीवार नहीं है। और जो हर्ड मेनिया, क्योंकि हमने यहाँ ग्रीन कलर से लिख रखा है, मैंने इसलिए ही लिखा है आपके लिए यहाँ ग्रीन कलर से, ताकि आपको याद रहे कि जो इसका ब्लड है वो कैसा होगा? ग्रीन होगा। कैसा होगा? ग्रीन होगा, क्योंकि इसके ब्लड में हमें क्या मिलता है? वैनेडियम मिलता है। क्या मिलता है? वैनेडियम मिलता है, राइट। आगे हम पढ़ने वाले हैं असीडिया के बारे में। असीडिया फिर से क्या होता है? असीडिया वही होता है जो फिर से अपनी ज़मीन से चिपका रहता है। ये भी एक यूरोकॉर्डेटा का एग्जाम्पल है, हर्ड मेनिया से बहुत ही सिमिलर है। ये क्या है? इसकी इमेज है असीडिया की। क्या है? ये फोटो है। बहुत ही सुंदर दिखते हैं, लेकिन क्या होते हैं? पुअरली डेवलप्ड ऑर्गेनिजम्स होते हैं, राइट। ये शुरुआत है कि जो हम फीचर्स एडवांस जो है, जो हम वर्टिब्रेटा में देखने वाले हैं, वो हमारे को यहाँ से धीरे धीरे शुरू होते हुए दिख रहे हैं, राइट। ठीक है, तो ये कैसा ऑर्गेनिज्म है? मरीन है, सॉलिटरी है, अकेला रहता है, सिडेंट्री है, सेसाइल होगा, और कहाँ रहेगा? टेम्परेट सीज में रहेगा। जो बॉडी है मैंने आपको बताई ज़मीन से जुड़ी हुई रहेगी, अटैच टू द सबस्ट्रेटम बाय फुट। और इनमें क्या मिलेगा? टेस्ट मिलेगी या ट्यूनिक मिलेगी। किसकी बनी हुई? ट्यूनिसिन की बनी हुई मिलेगी। एंड ब्रांकियल साइफन और एट्रियम साइफन छोटे छोटे होते हैं इसमें, राइट। देयर इज अ मोटाइल larval stage, tailed larval stage, tadpole, ठीक है, which undergoes retrogressive metamorphosis to become a sessile adult। ये भी हम बता चुके, बहुत ही दुखद बात है ये, कि क्या दुखद बात है असीडिया की, कि इनका जो लार्वल स्टेज है, बहुत ही शर्म की बात है कि जो लार्वल स्टेज है वो तो कैसा है? मोटाइल है। कैसा है? मोटाइल है। लेकिन जो अडल्ट है, क्या है? जो अडल्ट स्टेज है वो कैसा हो जाता है? सेसाइल हो जाता है भैया। कैसा हो जाता है? सेसाइल हो जाता है। इसलिए क्या है? हमारा यूरोकॉर्डेटा बहुत ही सैड है। क्या है? बहुत ही सैड है। याद रखेंगे बिल्कुल आप ऐसे ही। आगे पढ़ेंगे हम किसके बारे में, एक बार हम देख लेते हैं। असीडिया का डायग्राम वही है बिल्कुल जो हमने पहले देखा था, बेसिक डायग्राम में यूरोकॉर्डेटा की। क्या है ये? इनकरेंट साइफन है, वाटर विद फूड पार्टिकल्स अंदर आ रहा है, राइट। माउथ है, जहाँ से अंदर आएगा उसको हम क्या बोलेंगे? माउथ है। परफोरेटेड फैरिंग्स है, स्टिग्मेटा, राइट। फैरिंग्स। ट्यूनिक होगी, ये कवरिंग दिख रही है आपको, ये लेदरी कवरिंग दिख रही है आपको, इसको क्या बोलेंगे हम? ट्यूनिसिन से बनी हुई है। ये किससे बनी हुई है? ये आता है कई बार नीट में क्वेश्चन पूछ लिया जाता है कि ट्यूनिक किसकी बनी हुई है? ट्यूनिसिन की बनी हुई होती है, लेदर लाइक मटेरियल की बनी हुई होती है, राइट। ओवरी है, राइट, इसमें आपको जेनाइटल डक्ट्स दिखेंगी। एनस है, माउथ और एनस दिखा। कंप्लीट डाइजेस्टिव सिस्टम, एट्रियल साइफन, ब्रांकियल साइफन छोटे छोटे होंगे। एंड यहाँ से क्या निकल रहा है बाहर? क्या निकल रहा है? वाटर विद गमीट्स एंड अनडाइजेस्टेड पार्ट्स ऑफ फूड, राइट। स्टमक है, हार्ट है। हार्ट कैसा होगा?
हार्ट हमने हर्डमेनिया में पढ़ा था, कैसा होगा, वॉल्वलेस हार्ट था हर्डमेनिया का। और क्या था, उसका जो खून था वो किस रंग में था, हर्डमेनिया का ग्रीन कलर में था, हरे रंग में था। हर्डमेनिया और हरा, आप ऐसे याद रख सकते हो, हर्डमेनिया हरा, हरा क्या है, उसका ब्लड है, राइट। आगे बढ़ते हैं हम सब फाइलम नंबर 2 पे, जिसका नाम है सिफेलोकॉर्डेटा। फिर से मैंने आपको बताया कि नाम पे ध्यान दीजिए, नाम में ही सब कुछ रखा है। ऐसा कुछ नहीं कि नाम में क्या नहीं रखा या फिर नाम में कुछ नहीं रखा, नाम में ही सब कुछ रखा है बायोलॉजी में। अगर आपने नाम ध्यान से सुन लिया या नाम ध्यान से पढ़ लिया तो आपकी आधी बायोलॉजी तो वैसे ही क्या हो जाएगी, याद हो जाएगी, राइट। ठीक है, अब हम बात कर रहे हैं सिफेलोकॉर्डेटा की। तो सिफेलो का क्या मतलब होता है, हेड मतलब होता है, राइट। एंड कॉर्डेटा कैसे बताते हैं हम कि कॉर्डेट्स हैं, ये नोटोकॉर्ड होगी, उनमें क्या होगी, नोटोकॉर्ड होगी, राइट। तो क्या समझ आ रहा है आपको, हेड है, सिफेलो है, हेड बना हुआ है और नोटोकॉर्ड है, मतलब हेड से लेकर टेल तक क्या मिलेगी आपको, नोटोकॉर्ड मिलेगी। तो सिफेलोकॉर्डेटा इस सब फाइलम का नाम इसलिए ही रखा है क्योंकि आपको क्या मिलेगी, जो नोटोकॉर्ड है वो आपको कहाँ मिलेगी, हेड से लेकर आपको कहाँ मिलेगी, टेल तक मिलेगी, राइट। टेल में तो होगी ही होगी, क्योंकि जब इसके पीछे वाले फाइलम में टेल में हमें मिली है तो यहाँ तो आगे ही बढ़ेगी ना, इतना तो एडवांसमेंट होगा। तो टेल से कहाँ तक हमारे को देखने को मिल रही है, हेड तक देखने को मिल रही है, राइट। बोथ द अडल्ट एंड लार्वा आर मोटाइल। यहाँ पे एक और एडवांसमेंट हमें देखने को मिला कि जो लार्वल स्टेज थी वो यूरोकॉर्डेटा में तो मोटाइल थी, यहाँ पे भी मोटाइल है, पर जो अडल्ट स्टेज थी वो यूरोकॉर्डेटा में कैसी थी, सेसाइल थी, चिपकी हुई थी अपनी जमीन से। लेकिन सिफेलोकॉर्डेटा में आपको वो क्या मिलेगी, मोटाइल मिलेगी, चलती फिरती हुई मिलेगी, राइट। द नोटोकॉर्डेट इज परसिस्टिंग थ्रू आउट द लाइफ, या फिर परसिस्ट थ्रू आउट द लाइफ। वहाँ हमने क्या पढ़ा था, टेल में मिलती है लार्वल स्टेज में, लेकिन यहाँ पे जो नोटोकॉर्ड है वो थ्रू आउट द लाइफ मिलेगी, जुवेनाइल से लेके या लार्वल स्टेज से लेके अडल्ट तक मिलेगी, राइट। फेरेंजियल गिल स्टेट या स्टिग्माटा क्या होंगे, ज़्यादा होंगे और बेटर डेवलप्ड होंगे। एट्रियम भी प्रेजेंट है एंड टेल भी थ्रू आउट द लाइफ आपको देखने को मिलेगी, राइट। एक और डिफरेंस इनमें क्या है यूरोकॉर्डेटा से, कि इनमें हमें क्या मिला है, प्रोग्रेसिव मेटामॉर्फोसिस। हमने क्या पढ़ा था यूरोकॉर्डेटा में, रेट्रोग्रेसिव, मतलब जो लार्वल स्टेज थी वो तो ज़्यादा एडवांस थी, लेकिन जो अडल्ट थी वो पुअरली डेवलप्ड थी। लेकिन यहाँ पे क्या है, जो अडल्ट स्टेज है वो लार्वा से भी ज़्यादा एडवांस्ड है। क्या मतलब हुआ, प्रोग्रेसिव मेटामॉर्फोसिस का, चेंज फ्रॉम लेस डेवलप्ड लार्वा टू बेटर डेवलप्ड लार्वा, ठीक है। अगर हम इसमें क्या करें, वो क्रोकोडाइल वाला गेम खेलते हैं ना कि कौन सा ज़्यादा बड़ा है नंबर या कौन सा छोटा है, तो अगर हम यहाँ पे लिखें लार्वा या लार्वल स्टेज अगर हम यहाँ लिखते हैं और यहाँ पे अगर हम लिखते हैं अडल्ट, तो यूरोकॉर्डेटा में तो क्या बोलेंगे, अगर हम डेवलपमेंट के बारे में बात कर रहे हैं यहाँ पे, तो यूरोकॉर्डेटा में तो ये लार्वल स्टेज की तरफ मुंह खोलेगा डेवलपमेंट के केस में। किसके केस में, डेवलपमेंट के केस में। और किसके केस में, यूरोकॉर्डेटा के केस में तो कहाँ मुंह खुलेगा, क्रोकोडाइल का लार्वा की तरफ, क्योंकि लार्वा क्या है, ज़्यादा डेवलप्ड है। यही अगर हम बात करते हैं सिफेलोकॉर्डेटा की, किसकी बात करते हैं, सिफेलोकॉर्डेटा की, तो ये जो मुंह है क्रोकोडाइल का वो कहाँ खुलेगा, लार्वल स्टेज की तरफ खुलेगा कि अडल्ट की तरफ खुलेगा। जी हाँ, बिल्कुल सही बोला आपने, कहाँ खुलेगा, अडल्ट की तरफ खुलेगा, क्योंकि जो अडल्ट है वो क्या है, ज़्यादा डेवलप्ड मिलेगा आपको, राइट। ठीक है, बहुत ही बढ़िया। इसका एग्जाम्पल याद रखने के लिए मैं आपको कहूँगी कि आप एक और न्यूमोनिक्स याद कर सकते हैं, बाल। ये क्या होते हैं, बाल जैसे आप बिल्कुल पतले मान सकते हैं इनको, और ये क्या होते हैं, जो अपनी तलवार होती है वैसे लिखते हैं ये, ठीक है। तलवार को और क्या बोला जाता है, लैंस बोला जाता है, इसलिए इनका नाम और क्या होता है, लैंसलेट भी होता है, राइट। ये एक ही ऑर्गेनिज्म है, एक ही ऑर्गेनिज्म के ये 3 तरीके के नाम है। बी से आप याद रखेंगे ब्रैंकियोस्टोमा, क्या याद रखेंगे, बी से याद रखेंगे आप ब्रैंकियोस्टोमा। ए से आप याद रखेंगे एम्फीऑक्सिस, क्या याद रखेंगे, एम्फीऑक्सिस। और एल से आप क्या रखेंगे, लैंसलेट, क्या नाम याद रखेंगे, लैंसलेट, राइट।
एम्फीऑक्सिस क्या होता है, उसके जो दोनों एंड्स होते हैं ना वो कुछ ऐसे तलवार जैसे पॉइंटेड होते हैं। क्या होते हैं? तलवार जैसे पॉइंटेड होते हैं, इसलिए इसको क्या बोला जाता है? लैंसलेट भी बोला जाता है, राइट। ठीक है, बहुत ही बढ़िया। इसमें क्या होते हैं? बहुत सारे आई स्पॉट्स होंगे, राइट, जो कि किसके लिए सेंसिटिव होंगे? फोटो रिसेप्टर्स होंगे। किसके लिए सेंसिटिव होंगे? लाइट के लिए सेंसिटिव होंगे। किसके लिए सेंसिटिव होंगे? लाइट के लिए सेंसिटिव होंगे। ये डायग्राम आप किसका देख रहे हैं? ब्रांकियोस्टोमा का डायग्राम आप देख रहे हैं, या फिर आप एम्फीऑक्सिस का डायग्राम देख रहे हैं, या फिर हम बोल सकते हैं लैंसलेट का, जैसे बोलते हैं ना उर्फ, तो आप बोल सकते हैं ब्रांकियोस्टोमा उर्फ एम्फीऑक्सिस उर्फ क्या बोलेंगे आप? लैंसलेट, राइट। ठीक है, नोटोकॉर्ड हमें मिल गई यहाँ पे, राइट। नर्व कॉर्ड हमें दिख रही है यहाँ पे, बिल्कुल ठीक है। एनस एंड ओरल टेंटिकल्स क्या है? माउथ की जगह पे आ रहे हैं, और फेरेंजियल गिल स्लिट्स हमारे को देखने को मिल गई। चारों कॉर्डेट वाले फीचर्स हमारे को दिखने को मिल गए। कहाँ पर? सेफेलोकॉर्डेटा के इस ऑर्गेनिज्म में, राइट। ठीक है, आगे बढ़ते हैं। अब मैंने आपको बताया था कि जो प्रोटोकॉर्डेटा है, या फिर जिसको हमने और क्या बोला था, एक क्रैनियाटा भी बोला था, उसको कैसे डिवाइड किया हमने? दो में डिवाइड कर दिया, राइट। दो में डिवाइड कर दिया, तो सब फाइला यूरोकॉर्डेटा एंड सेफेलोकॉर्डेटा आर ऑफन रेफर टू एज प्रोटोकॉर्डेट्स, या फिर प्रिमिटिव कॉर्डेट्स भी बोल सकते हैं। आप बोलोगे मैम ये तो पढ़ ही लिया हमने, पता नहीं गलती से आ गई शायद यहाँ पे स्लाइड, फिर भी एक बार आप पढ़ लीजिए, क्योंकि प्रोटोकॉर्डेटा क्या होते हैं? प्रिमिटिव कॉर्डेट्स होते हैं, राइट। क्या होते हैं? प्रिमिटिव कॉर्डेट्स होते हैं, ठीक है, राइट। आगे देखते हैं। अब हम आ जाते हैं हमारे सब फाइलम थर्ड के ऊपर। हमारे तीसरा सब फाइलम क्या है? वर्टिब्रेटा। आप सच मानिए मैं बहुत देर से इसका इंतज़ार कर रही थी, क्योंकि ये क्या है? सबसे ज़्यादा एडवांस्ड है। क्या है? ये कॉर्डेटा का सच्चा साथी है, इसलिए इसको क्या बोला गया है? ट्रू कॉर्डेटा भी बोला गया है। क्या बोला गया है? ट्रू कॉर्डेटा भी बोला गया है। और ये क्या है? एडवांस्ड कॉर्डेट्स मिलेंगे आपको इसमें। क्या मिलेंगे? एडवांस्ड कॉर्डेट्स आपको देखने को मिलेंगे। बहुत ही आधुनिक और वेल डेवलप्ड मेंबर्स आपको इसमें देखने को मिलेंगे। अब मैं आपको एक चीज़ बताना चाहती हूँ, क्यों ये मेरा फेवरेट है? क्योंकि इसके नाम में ही इसके फीचर्स छुपे हैं, ठीक है। बहुत ही बढ़िया। नाम पढ़ो, सिर्फ आप क्वेश्चन में देखिए वर्टिब्रेटा और आपको सब याद आ जाए तो कितना ही बढ़िया होगा, ठीक है। वर्टिब्रेटा सुनते ही हमारे को पता चलेगा कि इसमें क्या प्रेजेंट है? वर्टिब्रल कॉलम प्रेजेंट है। क्या प्रेजेंट है भाई? वर्टिब्रल कॉलम प्रेजेंट है, इसलिए इसको क्या बोला है? वर्टिब्रेटा बोला है। क्या बोला है? वर्टिब्रेटा बोला है। और क्योंकि इसका दूसरा नाम क्या है? क्रैनियाटा है। क्योंकि इसका दूसरा नाम क्या है? क्रैनियाटा है। इसका क्या मतलब है? इसमें क्या प्रेजेंट होगा? क्या है ये? अब आपको समझ आ गया कि जो तांत्रिकों के बारे में बात कर रही थी मैं आपसे, वो अपने जादू के बीच में क्या रखते हैं? ये खोपड़ी रखते हैं। क्या है ये? स्कल है ये, या फिर ये क्या बोलते हैं? ब्रेन बॉक्स बोलते हैं इसको। ये हमें कहाँ मिलेगा? वर्टिब्रेट्स में मिलेगा, ठीक है। अब आप बोलोगे कि मैम ये तो हमने ऊपर की बात कर ली, हम ऊपर से ऐसे नीचे चलेंगे, ठीक है, ऐसे यूँ चलेंगे। आप कहेंगे कि मैम आप अपना एग्जाम्पल क्यों ले रहे हो? क्योंकि वर्टिब्रेट्स में कौन आएंगे? ह्यूमंस आएंगे, और मैं कौन हूँ? ह्यूमन हूँ, मैं वर्टिब्रेट हूँ, तो मैं आपको अपना ही एग्जाम्पल देती हुई चलूँगी। तो आप भी जितना मैं पढ़ा के जा रही हूँ, आप भी अपने से ही रिलेट करना, याद करना और समझना आपके लिए बहुत आसान हो जाएगा, राइट। हमेशा वो काम करो जिससे आप रिलेट कर सको, राइट। तो आपको क्या होगा? रटने की ज़रूरत नहीं पड़ेगी, राइट। समझना पड़ेगा बस। तो वही हम आज काम करेंगे, सिर्फ समझेंगे, और आप कहोगे कि मैम ये तो जादू हो गया, हमें तो सब कुछ आता है यहाँ पे, ठीक है। तो अब हमारा सर की तो बात हो गई, ठीक है। सर से हम नीचे आते हैं। जब हम स्कल से नीचे आते हैं तो हमारे को क्या मिलती है? हमारी ये रीढ़ की हड्डी मिलती है। क्या मिलती है? रीढ़ की हड्डी मिलती है, ठीक है, जिसकी वजह से हम सीधा खड़े हो पा रहे हैं, बैठ पाते हैं। तो अब ये वर्टिब्रल कॉलम क्या है, जिसकी वजह से इसका नाम पड़ा है वर्टिब्रेटा, ठीक है। तो ये वर्टिब्रल कॉलम क्या होती है? हमने तो नोटोकॉर्ड भी पढ़ी थी। अब यहाँ पे तो नोटोकॉर्ड हमें दिखाई नहीं दे रही वर्टिब्रेट्स में। क्यों नहीं दिखाई देती है? क्योंकि जो नोटोकॉर्ड होती है वो कहाँ होती है? आपके एम्ब्रियोनिक स्टेज में होती है। कहाँ होती है नोटोकॉर्ड? सिर्फ आपके एम्ब्रियोनिक स्टेज में होती है। जो एम्ब्रियो होता है वर्टिब्रेट्स का, सिर्फ आपको नोटोकॉर्ड वहाँ मिलेगी, राइट, ठीक है।
अब जो नोटोकॉर्ड है वो चली कहाँ जाती है, गायब कहाँ हो जाती है, तो वो नोटोकॉर्ड क्या हो जाती है, रिप्लेस हो जाती है किससे, वर्टिब्रल कॉलम से रिप्लेस हो जाती है, राइट। वर्टिब्रल कॉलम आप समझ गए, रीढ़ की हड्डी समझ गए, बैक बोन समझ गए, आप इससे रिप्लेस हो जाती है। अब अगर मैं आपको एक बात बताऊं तो यहाँ पे मैं आपको एक थोड़ी सी इंटरेस्टिंग बात बताना चाहूँगी कि जैसे आप मान लीजिए ये क्या है, आपकी नोटोकॉर्ड है, क्या मानेंगे आप इसको, ये क्या है, आपकी सॉलिड नोटोकॉर्ड है, ठीक है। ये आपको कहाँ मिलेगी, एम्ब्रियोनिक स्टेज में मिलेगी। कहाँ मिलेगी, एम्ब्रियोनिक स्टेज में मिलेगी। अब एम्ब्रियो से क्या बन गया, फीटस बना, फीटस से बेबी बाहर आ गया। अब ये नोटोकॉर्ड क्या होती है, नोटोकॉर्ड रिप्लेस हो जाती है किससे, वर्टिब्रल कॉलम से। और ये क्या है, हमारे वर्टिब्रा है। क्या है ये, ऐसे वर्टिब्रे मिलते हैं, ऐसे जुड़ी हुई मिलती है वर्टिब्रा। अब इन वर्टिब्रे के बीच में क्या है, इन वर्टिब्रे के बीच में है हमारे कुछ कार्टिलेजिनस पैड्स हैं ऐसे, राइट। ये क्या है, कार्टिलेजिनस, ऐसे कुछ पैड्स होते हैं यहाँ पे, ठीक है। अब इस कार्टिलेजिनस पैड का क्या है, काम क्या है, ये आपको फ्लेक्सिबल होने में मदद करता है। जो आप ये झुकते हो, जो आप ये ऐसे करते हो, तो ये क्या मदद करता है, ये मूवमेंट आपके कार्टिलेजिनस पैड्स मदद करते हैं, क्योंकि ये आपको क्या बनाते हैं, वर्टिब्रल कॉलम को फ्लेक्सिबल बनाते हैं। एक कार्टिलेजिनस पैड को हम बाहर निकालते हैं, ठीक है, और इसका ट्रांसफर सेक्शन हम देखते हैं, तो कार्टिलेजिनस पैड के बीच में, बीचों बीच, ठीक है, इसको इस कलर से बनाते हैं, बीचों बीच साइंटिस्ट को क्या मिला है, ऐसा कुछ स्ट्रक्चर मिला है जिसको बोला गया है न्यूक्लियस पल्पोसस। क्या बोला गया है, न्यूक्लियस पल्पोसस बोला गया है, राइट। और ये कहते हैं कि ये किसका रेमिनेंट है, किसका बचा हुआ शेष है ये, या शेष बोल सकते हैं हम इसका, किसका, नोटोकॉर्ड का बचा हुआ शेष है। तो मतलब आपको नोटोकॉर्ड ऐसे कुछ मिल सकती है, ऐसा बोला है साइंटिस्ट ने कि जो आपकी नोटोकॉर्ड है वो आपको ऐसे कुछ शेष मिल सकते हैं नोटोकॉर्ड्स के। इसलिए बोला गया है कि नोटोकॉर्ड पूरी तरह से रिप्लेस नहीं होती है, रिप्लेस ज़रूर हो जाती है पर इस फॉर्म में आपको मिल सकती है, ठीक है, राइट। वापस से आते हैं हम पीछे, right, so notochord is only present in embryonic stage, it is replaced by a cartilaginous, ठीक है, या फिर bony vertebral column in the adult forms, right। या तो क्या होगी, कार्टिलेजन की बनी हुई होगी या फिर बोन्स की बनी हुई होगी, राइट। अब क्या है, आप बोलोगे कि मैम ज़्यादातर तो जब हम वर्टिब्रल कॉलम के बारे में सोचते हैं तो ये तो किसकी, बोन्स की ही बनी हुई होगी, लेकिन मैं बता दूं आपको कुछ ऐसी फिशेस हैं जिनकी बैकबोन किसकी बनी हुई है, कार्टिलेज की बनी हुई है। तो आप सोच रहे होगे कि मैम ये तो कैसी सी कार्टिलेज की बैकबोन होगी, बहुत ही कमज़ोर सी होगी, कमज़ोर ऑर्गेनिज्म होगा। लेकिन बेटा ताज्जुब की बात है, ये जिस ऑर्गेनिज्म में प्रेजेंट होती है वो है शार्क, राइट। शार्क की जो क्या होती है, वर्टिब्रल कॉलम होती है, वो किसकी बनी हुई होती है, कार्टिलेज की बनी हुई होती है। जी हाँ, आपने बिल्कुल सही सुना कि कार्टिलेज की बनी हुई होती है शार्क की बैकबोन, इसलिए कम मत समझना शार्क को, ठीक है। चलिए आइए देखते हैं आगे। देयर इज़ वेरी हाई डिग्री ऑफ सेफेलाइजेशन। सेफेलाइजेशन का क्या मतलब है, हेड फॉर्मेशन। बहुत ही कैरेक्टरिस्टिक हेड फॉर्मेशन होता है यहाँ पे, बहुत ही अलग से आप क्या देख सकते हैं कि हेड बना हुआ है यहाँ पे, बिल्कुल ठीक है। और क्या है यहाँ पे, एपिडर्मिस कंसिस्ट ऑफ मेनी लेयर ऑफ सेल्स, ठीक है। और यहाँ पे क्या आपको देखने को मिलेगा, जैसे आप क्या देखेंगे कि आप वर्टिब्रेटा के मेंबर्स देखेंगे तो आप देखेंगे स्किन के ऊपर या तो आपको बाल दिखेंगे, ठीक है, या आपको फिन दिख सकते हैं, ठीक है, या फिर आपको फेदर्स दिख सकते हैं, स्केल्स दिख सकते हैं। स्केल्स किस में देखेंगे, आपको फिशेस में दिख सकते हैं, राइट। फेदर्स आपको बर्ड्स में दिख सकते हैं। हेयर आपको एनिमल्स में और ह्यूमंस में दिख सकते हैं, राइट। एनिमल्स में दिखते हैं, ह्यूमंस में दिखते हैं। आपके चमड़ी पे आपके बाल होते हैं, बिल्कुल होते हैं, दिख सकते हैं हमें, राइट। मसल्स की अगर हम बात करें तो हमारे पास में 3 तरह की मसल्स हो सकती है, स्ट्राइप्ड, अनस्ट्राइप्ड या फिर कार्डियक मसल्स, ठीक है। अभी तक हमने जहाँ जहाँ भी मसल्स पढ़ी हैं वहाँ हमने अनस्ट्राइप्ड मसल्स के बारे में बात करी है, या फिर हमने बात करी है एनालिडा में कि सर्क्यूलर और लॉन्गिट्यूडनल मसल्स, दोनों तरह की मसल्स प्रेजेंट होती हैं, राइट। हमने आर्थ्रोपोडा में भी बात करी है कि जो उनके अपेंडेजेस होते हैं वहाँ पे भी मसल्स हमारे को मिलते हैं, राइट।
और हमने पढ़ा था मॉलस्क में जो उसका फुट होता है वो भी मस्कुलर फुट होता है, इसलिए मैंने आपको कहा था बड़े ताकतवर जीव हैं वो, राइट। और यहाँ पे आपको जो सीलोम मिलेगी वो ट्रू सीलोम मिलेगी और वेल डेवलप्ड सीलोम मिलेगी। डाइजेस्टिव ट्रैक्ट आपको पता ही है कि कैसा होगा, माउथ और एनस हमने शुरू से यूरोकॉर्डेटा से हमने देखा है, तो कंप्लीट आपको डाइजेस्टिव सिस्टम मिलेगा। एंडोस्केलेटन की अगर हम बात करें तो या तो वो क्या होगा, कार्टिलेजिनस होगा या फिर क्या होगा, कार्टिलेज और बोन दोनों का बना हुआ होगा, बोनी होगा, राइट। हार्ट की बारे में अगर हम बात करें तो जब मैंने वो क्या बनाया था, एक कॉर्डेट का बेसिक स्ट्रक्चर बनाया था, तो मैंने दिल नीचे की तरफ बनाया था, वेंट्रल सरफेस पे बनाया था। तो वेंट्रल सरफेस कौन सा होता है, जहाँ धूप नहीं लगती, और डॉर्सल सरफेस कौन सा होता है, जहाँ ज़्यादातर धूप लगती है, ठीक है। ऐसे हम डिफ्रेंशिएट करते हैं। लेकिन आप बोलोगे कि मैम आप तो अपने आप से रिलेट करके बारे में बता रहे हो, तो हमारे तो चारों तरफ ही धूप लगती है, सूरज इस तरफ है, हम यूँ खड़े हो जाए धूप आ जाएगी, हम यूँ खड़े हो जाए धूप आ जाएगी। हम कैसे डिसाइड करेंगे कि ह्यूमन का वेंट्रल सरफेस या डॉर्सल सरफेस कौन सा है? तो मैं इसके लिए भी आपके लिए टिप लाई हूँ। अगर आप ऐसे बैठते हैं, ठीक है, अगर आप ऐसे डॉग की तरह पोजीशन में आते हैं, तो आपके इस सरफेस पे क्या धूप लग सकती है? क्या इस सरफेस पे आपके धूप पहुंचेगी? बिल्कुल नहीं पहुंचेगी। तो ये नीचे वाला सरफेस कौन सा हो गया? वेंट्रल हो गया। कौन सा हो गया? वेंट्रल हो गया। और इस सरफेस पे आपके धूप लगेगी। क्या लगेगी? आपके धूप लगेगी। तो आप ऐसे याद रखेंगे कि ये क्या है, सरफेस डॉर्सल है। ऐसे में आप याद रख सकते हैं कि जो हमारा हार्ट है वो वेंट्रली प्रेजेंट है। कहाँ होगा हमारा हार्ट? ज़रा हार्ट को लाल रंग से बनाया जाए, हमारा हार्ट कहाँ होगा? यहाँ प्रेजेंट होगा। दिख रहा है आपको? यहाँ पे ऐसे यहाँ प्रेजेंट होगा। अरे भैया मार्कर से बनाने दो हमें, ज़रा हार्ट दिल बना दे दो, ठीक है। ये ऐसे कुछ प्रेजेंट होगा, आपको दिखेगा कि यहाँ वेंट्रली प्रेजेंट है हमारा हार्ट, ठीक है। तो हार्ट इज़ वेंट्रली सिचुएटेड, राइट विथ। अच्छा, अब मैंने आपको क्या बताया था कि कैसा होगा हार्ट आपका? चेम्बर्ड हार्ट मिलेगा आपको वर्टिब्रेट्स में, या तो 2 चेम्बर्ड हार्ट मिलेगा, राइट, या फिर 3 चेम्बर्ड हार्ट मिलेगा, या फिर आपको मिल सकता है 4 चेम्बर्ड हार्ट, राइट। तो चेम्बर्स आपको मिल सकते हैं। और यहाँ पे एक चीज़ क्या होगी, हिपैटिक पोर्टल सिस्टम। बड़ी नई सारी बातें आपको यहाँ सुनने को मिलेंगी, राइट। इसी के साथ में अगर हम बात करें तो अब जब हम स्पाइनल कॉर्ड हमने कर लिया, हमने स्कल पढ़ लिया, स्पाइनल कॉर्ड पे हम आ गए, हमने स्किन के बारे में पढ़ लिया, हमने हार्ट यहाँ आ गए, अब हम आ जाते हैं डाइजेस्टिव सिस्टम में। हमने देख लिया डाइजेस्टिव सिस्टम कंप्लीट होगा, राइट। डाइजेस्टिव सिस्टम के हम जब नीचे आएंगे तो हम क्या देखेंगे, किडनीज मिलेंगी। एक्सक्रीशन के लिए हमारे को क्या मिलेंगी, स्पेशल ऑर्गन्स मिलेंगे। अच्छा, यहाँ पे दिल के पास में और क्या है, सांस लेने के लिए क्या है, लंग्स है। तो रेस्पिरेशन और एक्सक्रीशन के लिए आपको क्या मिलेंगे, एक्सक्लूसिव ऑर्गन्स मिलेंगे। या तो वेल डेवलप्ड गिल्स होंगे, या फिर क्या होंगे, वेल डेवलप्ड लंग्स होंगे, जिसमें ट्रैंकिया होगा, फेरिंग्स होगा, ट्रैंकिया होगा, एंड फिर क्या होंगे आगे, एल्वियोलाई होंगे, राइट। ऐसा आपको वेल डेवलप्ड पल्मोनरी स्ट्रक्चर मिलेंगे, लंग्स मिलेंगे, राइट। अगर आप कहाँ जाते हैं, एक्सक्रीशन पे जाते हैं, तो एक्सक्रीशन और ऑस्मो रेगुलेशन के लिए आपको क्या मिलेंगे, स्पेशलाइज स्ट्रक्चर्स या ऑर्गन्स मिलेंगे, जिनको आप बोलते हैं किडनीज, राइट। ठीक है। देयर इज अ क्लोज्ड सर्कुलेटरी सिस्टम। क्या है क्लोज सर्कुलेटरी सिस्टम में, कंसिस्टिंग ऑफ ब्लड, वैस्कुलर एंड लिम्फेटिक सिस्टम। अब यहाँ पे आपको एक नई चीज़ और क्या मिलेगी, लिम्फ मिलेगा। क्या मिलेगा, लिम्फ मिलेगा, राइट। आरबीसीज भी मिलेंगे आपको। क्या मिलेंगे, रेड ब्लड सेल्स मिलेंगे आपको। और जो रेस्पिरेटरी ऑर्गन्स हैं वो क्या हो सकते हैं, गिल्स हो सकते हैं, स्किन हो सकता है, बकोफेरेंजियल कैविटी हो सकती है, लंग्स हो सकता है, राइट। ठीक है। पेयर ऑफ किडनीज इज प्रेजेंट फॉर एक्सक्रीशन एंड ऑस्मो रेगुलेशन। एक्सक्रीशन के लिए और ऑस्मो रेगुलेशन के लिए। ऑस्मो रेगुलेशन क्या होता है, मतलब बॉडी में वाटर का बैलेंस बनाना। अगर एक्सेस वाटर है आपको, आप देखते होंगे जब आप बहुत ज़्यादा पानी पी लेते हैं तो आप क्या करते हैं, बहुत ज़्यादा यूरिन पास करते हैं, पेशाब बहुत ज़्यादा पास करते हैं, राइट। तो ये क्या काम है, किसका काम है, ये किडनीज का काम है। किडनीज क्या काम करती हैं आपकी बॉडी में, पानी का क्या बना के रखती है, बैलेंस बना के रखती हैं, राइट। ठीक है। नर्वस सिस्टम की अगर हम बात करें तो हम पढ़ते हैं सेंट्रल नर्वस सिस्टम के बारे में पेरिफेरल नर्वस सिस्टम के बारे में हम पढ़ते हैं। तो ये आपको बहुत सारे अलग अलग तरीके के नर्वस सिस्टम्स आपको मिलते जाएंगे। ब्रेन एंड स्पाइनल कॉर्ड आपको मिलेगी, राइट। पेरिफेरल नर्वस सिस्टम मिलेगा, क्रेनियल एंड स्पाइनल नर्व्स मिलेंगी, ऑटोनॉमिक नर्वस सिस्टम मिलेगा, सिंपैथेटिक एंड पैरासिम्पैथेटिक नर्वस सिस्टम्स आपको मिलेंगे, राइट।
सेंस ऑर्गन्स की अगर हम बात करें तो हम अपने में ही कहते हैं कि हमारे पास 5 तरीके की सेंस ऑर्गन्स है। कौन से? आइज, ईयर्स, नोज, टंग टेस्ट के लिए, और स्किन। ठीक है, तो क्या है? आइज, ईयर्स, टंग, नोज एंड स्किन। और कुछ वर्टिब्रेट्स में जैसे कि फिशेज में क्या होती है? एक लेटरल लाइन प्रेजेंट होती है। क्या प्रेजेंट होती है? लेटरल लाइन। आपको कुछ ऐसी एक लाइन देखने को मिलेगी जो कि क्या करने में मदद करती है? उनको वाटर करंट को महसूस करने में मदद करती है। ये एक तरीके का सेंस ऑर्गन होता है। किसमें? फिशेस में। क्रेनियल नर्व्स मिलेंगी, एंडोक्राइन ग्लैंड्स मिलेंगे, कि मतलब यहाँ पे जो हार्मोन्स हैं वो बहुत ही बेहतरीन तरह से डेवलप्ड होंगे। क्या होंगे? हार्मोन बहुत ही बेहतरीन तरह से डेवलप्ड होंगे। सेक्सेस मैंने आपको बताए थे सेपरेट होंगे, मतलब यहाँ पे किसी भी तरीके का हर्मोफ्रोडाइट ऑर्गेनिज्म नहीं मिलेगा जिसमें कि मेल और फीमेल सेक्स ऑर्गन्स एक ही ऑर्गेनिज्म में प्रेजेंट हो। एक्सेप्ट एक हमारे पास क्या है? एक्सेप्शन है। बायोलॉजी इज भैया फिल्ड विद एक्सेप्शंस। एक एक्सेप्शन है जो कि आपके लिए बहुत इंपॉर्टेंट है और आपको किस में पूछा जा सकता है? नीट में पूछा जा सकता है कि ऐसा कौन सा कॉर्डेट का मेंबर है जिसमें आपको हर्माफ्रोडाइट कंडीशन मिल सकती है, और वो है हमारी हैग फिश। क्या है? हैग फिश। ठीक है, बिल्कुल, बहुत ही बढ़िया। विच इज बाइसेक्सुअल, राइट, एंड देर इज नो एसेक्सुअल रिप्रोडक्शन। क्या नहीं मिलेगा? कोई भी तरीके का एसेक्सुअल रिप्रोडक्शन, फिजन, फ्यूजन, ट्रांसफर्स फिजन, बाइनरी फिजन आपको यहाँ नहीं मिलता है। क्या मिलेगा? सिर्फ ओनली, क्या मिलेगा? ओनली सेक्सुअल रिप्रोडक्शन मिलेगा। ठीक है, यही आपको याद रखना है, राइट। इसके साथ में बेटा हमने क्या क्या पढ़ लिया आज? हमने पढ़ा कॉर्डेटा का क्लासिफिकेशन, वो हमने कंप्लीट कर लिया, राइट। हमने पढ़ा कि कॉर्डेटा दो में डिवाइडेड है, प्रोटोकॉर्डेटा एंड यूकॉर्डेटा। ठीक है, यूकॉर्डेटा को आप क्या बोलते हो? और वर्टिब्रेटा क्रैनियाटा भी बोल सकते हो, और प्रोटोकॉर्डेटा को आप क्या बोल सकते हो? एक क्रैनियाटा भी बोल सकते हो। प्रोटोकॉर्डेटा दो में डिवाइडेड होते हैं, यूरोकॉर्डेटा, सेफेलोकॉर्डेटा, और वर्टिब्रेटा फिर से दो में डिवाइडेड हो जाते हैं, राइट। पाइसीज में और क्या हो जाते हैं? एग्नाथा और ग्नाथोस्टोमाटा में, जिसमें जॉज नहीं प्रेजेंट है वो होता है एग्नाथा, और ग्नाथोस्टोमाटा मतलब जिसमें जॉज प्रेजेंट है। ठीक है, तो बेटा इसके साथ में हमारा कॉर्डेट्स का बेसिक हमारा फिनिश हो गया है। हमने क्लासिफिकेशन पढ़ लिया है। नेक्स्ट क्लास में हम क्या पढ़ेंगे? वर्टिब्रेट्स के बारे में बात करेंगे, वर्टिब्रेटा का क्लासिफिकेशन देखेंगे, उसके बारे में डिटेल में पढ़ेंगे, राइट, और उनकी आगे फर्दर क्लासेस और सुपर क्लासेस के बारे में पढ़ेंगे। ठीक है, तब तक के लिए आप क्या करके आएंगे? आज जो ये क्लास है कॉर्डेटा का, जो बेसिक क्लास आज हमने लिया है, इसको आप बहुत ही अच्छे तरह से रिवाइज करके आएंगे, दोहरा के आएंगे, ताकि जब हम आगे पढ़ेंगे तब आपको बिल्कुल भी तकलीफ नहीं होगी, राइट। हम मिलेंगे अगली क्लास में, तब तक के लिए टेक केयर, बाय बाय, थैंक यू।